हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में फिर से मिले 117 पॉजिटिव, अब तक संक्रमितों की संख्या 1374। झारखंड में एक बार फिर से मिले सोमवार को कोरोना के संक्रमित मरीजों की मिलने का सिलसिला जारी है। रात 9 बजे तक 147 मरीजों की पहचान की जा चुकी। आज के ताज़ा आंकड़ों के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1374 पर पहुँच गई है। आज तक सिमडेगा में 46, जामताड़ा में 9, पाकुड़ में 12, धनबाद में 19, गिरिडीह में 1, चतरा में 17, खूंटी में 3, लातेहार में 6, गुमला में 15 और लोहरदगा में 3 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। सभी संक्रमितों को कोविड-19 अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीआरओ को झारखंड से 11,815 श्रमिकों को शामिल करने की मंजूरी दी है। सीमा सड़क संगठन झारखंड से 11,815 लोगों को भर्ती करेगा। इस सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीआरओ को लिखित अनुमति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि इन मजदूरों की सुरक्षा और सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बीआरओ में काम करने वाले मजदूरों को अन्य लाभ के साथ साथ राशन भत्ता, चिकित्सा बीमा भी मुहैया कराई जाएगी। केंद्र सरकार 15 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने पर करेगी फैसला। स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज़्यादातर राज्य के स्कूलों को खोलने की योजना को अगले महीने तक स्थगित रखने का सुझाव दिया गया है। तकरीबन 70% स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात बताई गई है। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिया है कि स्कूलों को खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जा सकेगा। आज से कई राज्यों में खुले मॉल, धर्मस्थल, जाने झारखंड में कब खुलेंगे। झारखंड में सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी अनलॉक 1 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यहाँ भी मॉल और धर्मस्थल नहीं खुलेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन यहाँ से ग्राहक सिर्फ अपना खाना पैक कर घर ले जा सकेंगे। यहाँ किसी को बैठकर खाने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। 8 जून से अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल की तबीयत हुई खराब, खुद को किया आइसोलेटेड, कल होगा कोविड-19 का टेस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। रविवार से केजरीवाल बुखार और गले में खराश की शिकायत बता रहे हैं। ऐसी चीनी वायरस के लक्षण जैसी शिकायत के कारण अब उनको टेस्ट करवाना होगा। साथ ही मंगलवार को केजरीवाल का टेस्ट होगा। इधर एहतियात के कारण सीएम रविवार दोपहर से ही सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। 9 जून को शिक्षा मंत्री और उनकी स्पेशल टीम की बैठक होने वाली है। यह बैठक पारस शिक्षकों के वेतनमान और अस्थायीकरण को लेकर होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि 9 जून को इसे लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही पारस शिक्षकों के लिए नियमावली को लेकर जितने भी सुझाव दिए गए हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और साथ ही उन्हें नियमित कर बदला भी जा सकता है। कल की बैठक से पारस शिक्षकों को शिक्षा मंत्री से काफ़ी उम्मीदें होगी। लेकिन अगर आपको क्या लगता है, शिक्षा मंत्री पारस शिक्षकों के अस्थायी और नियमावली पर कुछ फैसला लेंगे या नहीं, आप अपना राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। चीनी वायरस से मौत होने पर परिवार में एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। चीनी वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। रोज़ बड़ी संख्या में वायरस के नए केस मिल रहे हैं। उतनी बड़ी संख्या में लोग दम भी तोड़ रहे हैं। इस वायरस ने कई परिवारों की खुशियां भी छीन ली है। इसी बीच सरकार ने इसे राहत देने वाली एक बड़ी घोषणा की है। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के परिवार की मदद का बेड़ा उठाया। एयर इंडिया का जमीन संभालने वाली अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इस वायरस से संक्रमण के चलते किसी कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार के सदस्य को नौकरी देगी। टूरिस्ट वीज़ा लेकर धर्म प्रचार करने वाले विदेशी तबलीगी जमातियों को जमानत अर्जी खारिज। टूरिस्ट वीज़ा लेकर धर्म प्रचार करने वाले तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सोमवार को सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश नवीनतम कुमार अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सभी विदेशी जेल में हैं। यूको का महासिन अहमद एवं सिपाहन हुसैन खान समेत अन्य विदेशियों की ओर से 25 मई को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 12 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गोवा में फंसे झारखंड के 1000 श्रमिक, घर वापसी की लगाई गुहार। गोवा के रेलवे स्टेशन पर झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की भीड़ उमड़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आनंद फानन में 7 बजे शाम को खुलने के लिए निर्धारित श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आधा घंटा पहले 6:30 बजे रवाना करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम ने देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर करीब 1000 झारखंड के श्रमिकों को फंसे होने की जानकारी दी और इनकी वापसी कराने की मदद मांगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। अपने घर लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। कोरोना संक्रमण रोक के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों को घर वापसी के बाद उनको वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों में
116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। इन जिलों में सामाजिक कल्याण और सीधे लाभ से जुड़ी योजनाओं के तेजी से मिशन मोड पर चलाया जाएगा। इन जिलों में झारखंड के गढ़वा और हजारीबाग में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। इन खाता धारकों के जनधन खाते में 10 जून तक आएंगे 500 रुपये। चीनी वायरस महामारी के चलते मोदी सरकार महिलाओं के जनधन खाते में अप्रैल से 3 महीने तक प्रतिमाह 500 रुपये ट्रांसफ़र कर रही है। जनधन खाते के अकाउंट में 500 रुपये की तीसरी और आखिरी किस्त 10 जून तक जमा कर दिया जाएगा। इसके पहले भी सरकार ने 2 बार 500 रुपये की किस्त खाते में जमा कर चुकी है। जनधन खाते में पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई और अब तीसरी किस्त 5 से लेकर 10 जून तक डाली जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 10 व 11 जून को पूरे राज्य में हो सकती है बारिश। अगले 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मिला जुला मौसम रहेगा। राज्य के कुछ जिलों में कहीं बारिश होगी और कहीं गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने 11 जून को पूरे राज्य में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून को झारखंड के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हुई थी और वहीं 8 जून को मौसम शुष्क रहा और 9 जून को दक्षिणी जिलों में बारिश हो सकती है और 10 और 11 जून को पूरे राज्य में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करने की घोषणा की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि उन्होंने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग HMRD के सचिव अनिता कव्वाल को राज्य के शिक्षा सचिवों के बीच बैठक आयोजित करने की बात कही है। पोखरियाल ने आगे बताया कि बैठक में छात्रों और स्वच्छता उपायों, ऑनलाइन या डिजिटल सीखने की संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी है। मध्य मार्च में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में भरे लॉकडाउन कर दिया गया था। इसके कारण सभी स्कूल कॉलेज अभी तक बंद है। इसे जल्दी खोलने की फैसले पर बात की जा सकती है। CBSE ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण कक्षा 10 और 12वीं परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। लेह से 55 प्रवासी श्रमिक फ्लाइट से लौटे झारखंड। तो प्रवासी श्रमिकों को झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। कई प्रवासी श्रमिकों को दूरस्थ एरिया से भी लाया जा रहा है। लेह से 55 श्रमिकों को हवाई जहाज से झारखंड लौटे। रांची एयरपोर्ट पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उनका स्वागत किया। इसके बाद स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें बस से गिरिराज जिले के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही दूसरे चरण में 208 श्रमिक लौटेंगे झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि लेह से 208 और श्रमिक को हवाई जहाज से झारखंड लाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन आया उछाल। पेट्रोल डीजल की कीमत में सोमवार को लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियां द्वारा तेल की कीमतों में किए जाने वाले प्रतिदिन के बदलाव को 83 दिन बाद रविवार से फिर से शुरू करने से कीमत में इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब बढ़त के साथ 72.46 रुपये प्रति लीटर पर आ गई है। वहीं डीजल बढ़त के साथ 70.59 प्रति लीटर पर आ गई है। चीन ने बना ली है चीनी वायरस की वैक्सीन। इस तारीख तक आ जाएगी मार्केट में। फिलहाल पूरी दुनिया में लगभग 1000 लैब में वैक्सीन पर खोज जारी है, लेकिन अब चीन की कंपनी सिनोवैक ने इस वायरस पर अब तक सबसे कारगर वैक्सीन बनाने का दावा कर सबको हैरान कर दिया है। सिनोवैक का कहना है कि उसकी वैक्सीन 99% मरीजों पर कारगर है। कंपनी ने फिलहाल 1000 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करने की बात कही है। बायोटेक कंपनी सिनोवैक द्वारा विकसित इस वैक्सीन की तीसरे चरण की टेस्टिंग के लिए शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि चीनी कंपनी द्वारा निर्मित होने के बावजूद इस वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे विमान में सफ़र करेंगे PM मोदी। कुछ महीनों में होगी होम डिलीवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा वाला विमान भारत को जल्द मिलने वाला है। बोइंग कंपनी द्वारा बनाई गई 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट सितंबर तक भारत को मिल जाएंगे। समाचार एजेंसी PTI ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इस विमान में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यात्रा कर सकेंगे। पिछले साल अक्टूबर में सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि केवल VIP यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले इन दोनों विमानों की डिलीवरी इस साल जुलाई तक हो जानी थी, लेकिन चीनी वायरस के संक्रमण के कारण इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। अब इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर आई ये बड़ी खबर। इस साल IPL का आयोजन होगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वैसे IPL इस मेजबानी करने के लिए कई देश तैयार है। श्रीलंका के बाद अब संयुक्त राज्य अमीरात ने भी इस साल IPL को अपने यहाँ करवाने के लिए BCCI को ऑफर दिया है। हालांकि अभी तक इस साल ऑस्ट्रेलिया पर प्रस्तावित T20 विश्व कप स्थगित होने पर IPL की भविष्य टिका हुआ है। इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 29 मार्च से शुरू होना था, लेकिन चीनी वायरस के संक्रमण के कारण BCCI ने इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर कल क्रिकेट बोर्ड की बैठक होने वाली है।
कल के बैठक में फैसला लिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप होना है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए या IPL होना चाहिए? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।